हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है ट्वेल्थ में जो बच्चे हैं, आप लोग ट्वेल्थ में आ चुके हैं क्योंकि 1 अप्रैल हो चुका है और आज 4 अप्रैल है। तो जो लोग ट्वेल्थ में आ चुके हैं और साइंस ग्रुप से हैं तो उनके मन में होगा कि मतलब अच्छे नंबर कैसे लाए जाएँ। तो सबसे पहले अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। जो भी आपका टारगेट है 90%, 95%, 85%, 80%, 75%, उसको आप अपने किसी भी दीवार पर चिपका लीजिए। जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तो आप जरूर ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट एक सेट कर लीजिए, उसको चिपका लें, उसको अपने मन में बैठा लें कि हमें इतने नंबर बोर्ड परीक्षा में लाने हैं। इसके बाद अपनी जर्नी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करें कि मतलब अगर आपने टारगेट बनाया है तो आप अपने को इस काबिल समझें कि मैं ये टारगेट जरूर अचीव कर लूँगा, और फिर उसको अपनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करें और लगातार मेहनत करते रहें। और एक बात और, आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ने के साथ साथ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अगर मैं अपने ट्वेल्थ की बात करूं तो मैंने अपना ट्वेल्थ जब अप्रैल में शुरू हुआ तो मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान में रखा, और जो अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे उनको अच्छे से रिवाइज करते चले और अपनी कोचिंग के साथ में उसको पैरेलली पढ़ते चले और रिवीजन लगातार करते रहे। और उसके बाद बात करें कि कोचिंग की, तो हाँ, कोचिंग और सेल्फ स्टडी बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं, आपके पास पर्याप्त पैसा है कि आप कोचिंग पर इन्वेस्ट कर सकें, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कोचिंग जरूर लें। क्योंकि कोचिंग से होता क्या है कि कोचिंग में जो सर होते हैं उन लोगों को काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए उनको पता होता है किस डीप से बोर्ड क्वेश्चन पूछने वाला है, और वो आसानी से आपका सिलेबस भी खत्म करा देंगे। आपको अगर आपने किसी भी विषय की कोचिंग ज्वाइन कर ली तो आपको वहाँ से टेंशन खत्म हो जाती है बिल्कुल भी, कि मतलब मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, मुझे रिवीजन करना है, मुझे टेस्ट देना है, मुझे PYQ सॉल्व करने हैं। तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ये सब आपके काम आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि जो सर होते हैं वो आसानी से आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आपके रेगुलर टेस्ट लेते हैं, और आपको उस विषय के स्पेशलिस्ट टीचर मिलने के कारण आपको उस विषय में स्पेशल महत्ता मिल जाती है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। हमारा चौथा पॉइंट है कि रेगुलरली, हाँ, जो कंटिन्यूटी है वो बहुत मेंटेन होनी चाहिए। आप अगर स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप डेली स्कूल जाएं, डेली कोचिंग जाएं, और जो भी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको लगातार रिवाइज करते रहें। और जो आपके स्कूल होते हैं उसमें जो क्विजेस होते हैं, टेस्ट होते हैं, इन सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अपने आप को, अगर आपने अपने आप को टॉपर समझा है, अपने आप को अगले साल 2024 में टॉपर बनते देखना चाहते हैं, तो आप एक टॉपर की तरह रिएक्ट करें। आप उसमें एक अच्छे स्टूडेंट की भांति हिस्सा लें, और कोई भी क्विज हो, टेस्ट हो, उसमें अपना सर्वोत्तम 100% दें और उसमें पहला स्थान प्राप्त करने की कोशिश करें। फिर बात करते हैं कि आप, हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है कि जो होता क्या है, जैसे हमारे सर कोचिंग में या फिर स्कूल में जो कुछ आपको पढ़ाया उन्होंने, तो उसको कैसे रिवाइज करना है। तो उसके लिए हम रिवीजन ट्रिक का यूज़ करेंगे। रिवीजन ट्रिक मैं अभी आपको बताता हूँ, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण टिप्स मिल सकें। उसके बाद बात करते हैं रीड एवरी टॉपिक्स विद बेसिक्स, स्मार्ट बनो और अपना रास्ता खुद बनाओ। हाँ, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में आप क्लास में नंबर 1 नहीं हैं और आपसे कोई आगे टॉपर है, आप उससे आगे निकलना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिए, आप उस टॉपर को मत देखिए, उस टॉपर से एक पॉजिटिव कंपटीशन रखिए और लगातार उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा मेहनत करते रहिए। जब आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर ही उससे आगे निकल जाएंगे। और वो जो करता है उसकी कॉपी पेस्ट मत कीजिए, मतलब नकल उसकी मत कीजिए। आप अपने तरीके खुद बनाइए, अपने फार्मूले खुद तैयार कीजिए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और आप जरूर ही अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। और हाँ, चूँकि अब आप लोग बड़े हो चुके हैं तो डिस्ट्रैक्शन, चूँकि अब इस समय सोशल मीडिया बहुत ही विकसित हो चुका है, जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब का काफ़ी बोलचाल है इस टाइम में। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, लेकिन हेल्पफुल होने के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के रूप में हमारे लिए काम करते हैं, इसलिए इन पर भी थोड़ी सी रोकथाम की ज़रूरत है। इसलिए इन सबको कम से कम यूज करें और अपने काम की बातें
इनसे ढूंढें और उनको लर्न करें और उसको अपनी लाइफ में अप्लीकेट करें। और कुछ बातें और भी हैं, उसको मैं देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपको सबसे पहले करना है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी आपको सवाल दिया जा रहा है स्कूल में या कोचिंग में, आपने कोई भी बुक में एक्सरसाइज चालू की, तो आपको करना क्या है, उस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को लगाइए। और मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो उसको गोला मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए और उसको अपने टीचर से जरूर पूछें, क्योंकि हो सकता है उसी कॉन्सेप्ट का सवाल एग्जाम में आने वाला हो और आप अगर उसको छोड़ देंगे तो आपसे वह नहीं होगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि आपने इतना बड़ा टारगेट सेट कर लिया है तो आप कतई घबराएं नहीं और आप डोंट गिव अप और अपना 100% दें, जिससे आप अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकें। और होता क्या है, जैसे जो टॉपर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ने में कमज़ोर हैं और आपसे अच्छे बच्चे हैं क्लास में, तो आप प्रेशराइज मत हों कि ये अच्छे हैं, हम इनसे आगे कभी नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तो पूरी दुनिया आप पर कितना भी भरोसा कर ले, लेकिन आप विजयी नहीं हो सकते। इसलिए आप दूसरों के भरोसा होने के बजाय आप खुद पर भरोसा रखिए, तभी आप जिंदगी में सक्सेस हो पाएंगे। अब बात करते हैं रिवीजन ट्रिक की। तो जो रिवीजन ट्रिक है वो वीकली फॉलो होगी और मंथली फॉलो होगी। क्योंकि जो रिवीजन है ये हमारा रामबाण तैयार है, जो अच्छे से रिवीजन करता है वही अच्छे से कॉन्सेप्ट मजबूत करता है और उसी के मार्क्स अच्छे आते हैं। रिवीजन के लिए क्या करें, मान लीजिए ए टॉपिक आपको 5 अप्रैल को पढ़ाया गया, मान लीजिए ये विलेन चैप्टर केमिस्ट्री का, कोचिंग या स्कूल कहीं भी पढ़ाया गया, तो आपको करना क्या है, 5 अप्रैल की शाम को उसको पढ़ें, अपने हाथ पढ़ें, सेल्फ स्टडी। फिर जब 6 अप्रैल को आप दोबारा स्कूल जाएं या फिर कोचिंग जाएं, कोचिंग या स्कूल से पहले पढ़ें, और फिर जब अगला संडे आए 6 अप्रैल के बाद जब भी संडे पड़े तब आप उसको रिवाइज करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपको कल कोई चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है, सर आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप करेंगे क्या, वो जब सर पढ़ा देंगे तो आप शाम को आएंगे घर, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जब दूसरे दिन स्कूल जाएंगे या कोचिंग जाएंगे तो उससे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जब अपना संडे आएगा तब पढ़ेंगे। मान लीजिए कि 30 अप्रैल तक आपके फिजिक्स में 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 5 चैप्टर कंप्लीटेड, तब तो आपके ऊपर बहुत सारा बोझ आ जाएगा कैसे इसको रिवाइज करेंगे। तो आप करेंगे क्या, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिर जब आपको छुट्टी मिले स्कूल या कोचिंग से, उस दिन 5 का रिवीजन कर लीजिए एक साथ। और हाँ, रिवीजन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि रिवीजन ही वह हथियार है जो एक टॉपर को और एक जिस लड़के के कम मार्क्स आए हैं उसके बीच को डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि सिलेबस सब खत्म कर लेते हैं, सिलेबस सबका खत्म हो जाता है। अगर आप किसी कोचिंग या स्कूल में पढ़ते हैं तो जो 60 बच्चे होंगे उन 60 बच्चों ने अपने नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर कॉपी बनाई होंगी, लेकिन बात यह है कि उसको सब रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क बन जाता है। और आप अगर बहुत ही अपने आप को ब्रिलियंट बनाना चाहते हैं तो एक ट्रिक मैं बताता हूँ, उसको जरूर फॉलो करें। जैसे मान लीजिए टीचर आपको कल पढ़ाने वाला है बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, रसायन विज्ञान में, तो क्या करें, आप रासायनिक बलगतिकी किताब उठाएं और बलगतिकी के जितना भी आपका फार्मूला है या फिर थोड़ा बहुत उसमें आप समझ पा रहे हैं तो उसको आराम से एक कहानी की तरह पढ़ लें, फिर चले जाएं। जिससे होगा क्या, जब वो टीचर आपको बताएगा तो वो आपके लिए दूसरी बार होगा, तो आप उसको आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे और अच्छे से अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। क्योंकि मतलब होता क्या है कि जब आप पहली बार जब किसी नई चीज़ को देखते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उसको आसानी से कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं आपके लिए। लेकिन जब आप एक चीज़ को पहली बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा और आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो आपको एनसीईआरटी जो है
बहुत ध्यान रखना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। और एनसीईआरटी की एक खास बात यह है कि एनसीईआरटी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराती है, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर 500 सवाल हैं तो 500 सवाल का मतलब है कि 500 कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट का एक ही सवाल होता है, जबकि रेफरेंस बुक्स में एक कॉन्सेप्ट के 10 सवाल होते हैं, 15 सवाल होते हैं, तो उससे आपका टाइम भी बच सकता है। इसके बाद बात करें कि आप मॉडल पेपर्स को कैसे हल करें या फिर कैसे देखें, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं पिछले साल के प्रश्न पत्र, उनको जरूर सॉल्व करते रहें। जैसे आप अगर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप 2023 के पेपर उठाइए, थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो देखिए। और दूसरी चीज, अगर हो सके तो आप जो ये मॉडल होते हैं इनको अभी से किसी पुराने स्टूडेंट से ले लीजिए और उसमें देखिए कि कौन कौन से चीज़ें ज़्यादा बार पूछी आ रही हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हाइपरविल बहुत बार पूछी आ रही है, तो इससे होगा क्या कि आप कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हर बार पूछे आ रहे हैं, तो उनको आप आसानी से समझ पाएंगे और उन पर जब आप पढ़ेंगे पहली बार तो ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा वेटेज है, तो आपको उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और डरना नहीं किसी भी टॉपर से, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं टारगेट जो हमसे अचीव नहीं हुआ है, जो आपके सामने इस समय टारगेट बड़ा लग रहा है, जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो वही आपको छोटा लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक होती नहीं है तब तक वो कठिन ही लगती है, लेकिन होने के बाद वो चीज़ सरल बन जाती है। और अपने आप पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।